तुम भी हो ना? नहीं अम्मी, मुझे कुछ काम है। आप चली जाएं, आप जब फारिग हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा लेने। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आसाम नहीं आया? हाँ वो उसको कुछ जरूरी काम था, हमें छोड़कर चला गया। अच्छा अच्छा। कैसे बेटा? आए, आ जाओ आ जाओ। तबीयत वगैरह ठीक है? सब ठीक है? आओ ना साथ है। हेलो मिस्टर वहाज, मैं अब आपकी एम्प्लॉय नहीं रही, इसलिए आपकी इज्जत करना अब मेरी मजबूरी नहीं है। मैंने आपका फोन इसलिए उठा लिया क्योंकि आप मेरे बाबा के बॉस रहे, वरना जिस तरह से आज मैं निकाली गई हूं ना, उसके बाद तो ये बनता है कि मुझे आपका फोन भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो क्या है ना कि मेरी रगों में हाशिम अहमद का खून है, जो मुझे इंसानियत का दर्स देता है। देखिए मिस किरत, आपका रेजिग्नेशन लेटर मंजूर नहीं हुआ है। आप अभी भी हमारी एम्प्लॉय हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रेजिग्नेशन दे चुकी हूँ। देखिए वो फटा हुआ रेजिग्नेशन लेटर हम इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दोबारा आना होगा। ठीक है, तो अब मैं रेजिग्नेशन घर से भिजवा दूंगी। अच्छा मिस किरत, आई एम सॉरी। मिस्टर वहाज, हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर को सॉरी सूट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम फूफो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। जी फूफो, ऑफिस से आई थी ना तो सर में दर्द हो रहा था, शायद इसलिए ऐसे दिख रहा है। अरे बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो ना। जी फूफो। बच्चों, अंबर कहाँ है? अंबर यहीं कहीं होगी। एनीवे, बाबा आप चाय पीएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, बल्कि सब पियेंगे चाय। फूफो अच्छी वाली, मिक्स वाली। ठीक है फूफो, आपके लिए मेरे स्पेशल कबाब भी बना के। अरे वाह। बहुत दिल चाहता मेरे साथ रहने को। हाँ तो और क्या? हैं? ऐसे मैडम काफी बेबाक हो तुम। बस बस, अब ज्यादा रोमांस भगाड़ने की जरूरत नहीं है। भाई रोमांस है, ये तो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। ओह, तो अपने होने वाले शौहर को कत्ल करने का इरादा है? होने वाले शौहर को नहीं, उसके गलत इरादों को।
मेरा तमाशा देखने, ये देखने कि तुम्हारी फतह के बाद यहाँ पीछे क्या हुआ। ये देखने से बेहतर था अपना मुंह छुपा के कहीं बैठ जाती, मर जाती, मगर यहाँ ना आती। अंबर, तुम्हारे जो दिल में है तुम मुझे कह दो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तुम गिला करने की पोजीशन में हो? नहीं ज़ुबिया हस्साम, नहीं। अंबर, मैं जानती हूँ कि मेरा कसूर है, लेकिन तुम खुद बताओ कि मैं क्या करती। बाबा को देख ली थी ना, और जो कुछ भी हुआ सबके इसरार पर हुआ। और नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, तुम तो बहुत एक ताबेदार और नेक बेटी हो। कसूर तो मेरा है कि मैंने सारी जिंदगी हस्साम के अलावा किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचा। है ना मेरा गुनाह? अंबर, मैं भी तो खुश नहीं हूं ना। तुम खुश नहीं हो? तुम्हें सजा के तौर पर एक खूबसूरत प्यार करने वाला शौहर दे दिया गया और तुम कह रही हो तुम खुश नहीं हो? वाह, फिर तो तुम बहुत नाशुक्री हो। बेहतर है कि मेरी नजरों से दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी शिकस्त के सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। वो भाभी, हमारा दुबई वाला ऑफिस तैयार हो चुका है। अब हमें वहाज को वहां भेजना होगा। वहाज और मायरा के जाने के बाद हमारा घर वीरान हो जाएगा। हाँ, ये तो होता है, बच्चे चले जाएं तो ऐसे ही लगता है। मैं चाहता हूं कि घर वीरान होने से पहले हम उसे एक नया रंग दे दें। खुलकर बात करें ना फारूक, क्या कहना चाहते हैं? अभी मेरा इशारा शाहवेज की शादी की तरफ है। ये बात तो मैं उससे बहुत दफा कर चुकी हूँ, मगर वो बताता ही नहीं है। कोई लड़की है उसके दिमाग में, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं बताया उसने मुझे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, आप उसे कहें कि जल्दी से बता दें कि वो खुशनसीब है कौन। फारूक, आप पूछो ना, आपकी बात ज्यादा मानता है वो। ये तो उसकी फरमाबरदारी और आपकी तरबियत है, वो सबके साथ बहुत ही मुअद्दब है। आप? जी मैम। आपसे कुछ बात करना थी, इसीलिए इस वक्त तकलीफ दी आपको। जी आइए। बच्चों, आपकी परेशान हो रही हैं, मैं हूं ना, मैं ले जाती हूँ। लाए ना। ये कोई अच्छा लगता है कि हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज की एम्प्लॉय और ऐसे घर के मामूली काम? सो इंसल्टिंग। अंबर, मैं एम्प्लॉय हूँ, मालिक नहीं। चलो 2-4 बार आने दो साहब लोगों को,
मुमकिन है ये भी हो जाए। अंबर, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में जो भी आए तुम कहती रहो। यार, impossible। तो फिर क्या सोचा आपने? बच्चों, गर्मा गर्म चाय। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? चाय ही तो है। हाँ लेकिन फिर भी आई नो इट्स लेट। ये चाय बच्चों ने बनाई है और बच्चों बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा भाई, अगर आपकी बच्चों कल सुबह ऑफिस आने का वादा करें तो आई एम श्योर कि ये चाय और ज्यादा अच्छी लगेगी। शावेज साहब, आप जानते हैं कि मैं रिजाइन कर चुकी हूँ और अब आपके ऑफिस से और आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं। देखें किरत, मैं जानता हूँ कि ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं, लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। शावेज के बच्चों कल ऑफिस जरूर आएंगे। आप प्लीज चाय लें। थैंक यू। अंबर, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है तो कह रही है। ये चाय वाकई बहुत अच्छी है। शावेज साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बच्चों को ऑफिस भेजना अब मेरी जिम्मेदारी है। पर तुम बच्चों, क्या हो गया है? इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? शावेज साहब हमारे घर तक चलकर आए हैं। बाबा इनकी बात कभी भी नहीं टाल सकते। डोंट वरी। हाँ, बच्चों का गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर का होता है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि बच्चों कल ऑफिस जरूर आएंगे। ये आप तो मेरे लिए फरिश्ता हैं। मुझे इंसान ही रहने दो। इंसानों में गलती की गुंजाइश होती है। Anyways, खैर, I look forward to seeing you in the office tomorrow. और ख्याल ही नहीं आया, वो हाशिम साहब से तो मुलाकात ही नहीं हुई आज। कैसे ख्याल आता? मेरा मतलब है कि जब कोई नाराज हो तो किसी और पे ध्यान कहाँ जाता है? शायद ठीक कह रही हैं आप किरत। मैं इंतजार करूंगा आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद कर रहा हूँ जाके। बेटा, तुम्हें हाशिम भाई के घर हमारे साथ जाना चाहिए था। तुम्हें पता है, भाई साहब बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे और मैं शर्मिंदा हो रही थी। अम्मी, मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं मामू के घर नहीं जाना चाहता। नहीं है मुझ में हिम्मत किसी का भी सामना करने की। नहीं कर सकता मैं। और अंबर, ये क्या बेवकूफ़ी है? मैंने क्या किया है? तुम शावेज साहब से कैसी बातें कर रही थी और तुमने खुद से ही फैसला सुना दिया। ओह, तो आपको फैसले की अजियत का अंदाजा हो गया? मैंने तो कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे। जिंदगियां बर्बाद करने वाले फैसले तो आप करती हैं ना। मैंने तो इस घर की बेहतरी के लिए बात की है, जैसे कि कभी आपने की थी। आप तो बाबा का राइट हैंड है ना,
ये घर भी आपकी वजह से चल रहा है, बिजली का बिल, बाबा की मेडिसिन, सब कुछ। अगर आप घर बैठ गई तो बाबा किसको अपना बाजू कहेंगे? कौन देगा उनका साथ? वो तो अकेले ही हो जाएंगे। तुम ना अपनी हद से आगे बढ़ रही हो, समझी तुम? तो आज मुझे मेरी हद आप ही बता दें। बच्चों, काश आप मेरे दुख का अंदाजा लगा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मैं यहाँ करीब से ही गुजर रही थी तो सोचा कि ज़ुबिया से भी मिल लूँ। जी जी, एक आइए। इकरा, तुम यहाँ इतनी रात को किसके साथ आई? अपने भाई के साथ आई हूँ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई। आज भाई इसी तरफ आ रहे थे तो मुझे भी मौका मिल गया और मैं आ गई। क्यों, कोई गलती हो गई है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबिया, मेरा ख्याल है कि तुम इसे एक कमरे में ले जाओ। जी अच्छा, आओ। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इसे अंदर क्यों लेके आए? ये सहेलियां ही फसाद की जड़ होती हैं। पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ा के जाएगी। अम्मी क्या हो गया आपको? आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। और वैसे भी कुछ नहीं होता, आप बेफिक्र हो जाए। कह देना ज़ुबिया से कि ये दोबारा मेरे घर पर ना आए। ये क्या बात हुई कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर चले आए? तुम शादीशुदा हो, अब इसको चाहिए कि वक्त लेकर हमारे घर आए। बस कर दे अम्मी, क्या हो गया आपको? ज़ुबिया आएगी तो आप खुद बात कर लीजिएगा उससे। मुझे इंसान ही रहने दे। इंसानों में गलती की गुंजाइश होती है। तो आपको फैसले की अजियत का अंदाजा हो गया? जिंदगियां बर्बाद करने वाले फैसले तो आप करती हैं ना? तो आज मुझे मेरी हद आप ही बता दें। मैं तो अभी तक ये सोच रही हूँ कि इतनी छोटी सी बात इस हद तक कैसे बढ़ सकती है। क्या तुम इसे छोटी बात कहती हो? हमारा पूरा खानदान बिखर कर रह गया, अपने भी अपने नहीं रहे, एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पाते हम लोग, और तुम इसे छोटी बात कहती हो? हाँ, बहुत बुरा हुआ, मुझे एहसास है, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। अच्छा सुनो, अरबाज ने कोई कांटेक्ट तो नहीं किया ना तुमसे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे ससुराल में बैठी हुई हो, पहली बार आई हो तुम यहाँ। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए? नाम भी नहीं सुनना मुझे इसका। और अगर तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास नहीं है ना, तो चली जाओ यहाँ से।
शायद तुम कभी भी ना समझ पाओ कि वो गुनाह जो आपने कभी किया ही ना हो, उसकी सजा को झेलना किसे कहते हैं। आई एम सॉरी जूबिया। अगर तुमने उस वक्त मुझे उकसाया नहीं होता, आज मेरा घर नहीं बिखरा होता, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। साहब ने आज तक मुझे कभी अपनी बीवी नहीं माना। साहब बहुत अच्छे हैं, शायद इतने अच्छे कि मैं उन्हें डिजर्व ही नहीं करती। वो तो तुम्हें ताने देता होगा ना? नहीं, यही तो बात है कि वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। जूबिया, इकरा का भाई है उसे लेने। ओह, मैं तो भूल ही गई थी बातों में कि मुझे देर हो रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है? अब मत आना। जी मामा, आपने याद किया? मैं तो हर वक्त याद करती रहती हूँ। हुक्म करें, हाजिर हूं। हुक्म ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मेरे दिल में है धड़कन। मुझे उस धड़कन का नाम ही तो जानना है। ओह, सॉरी, नहीं बता सकता। ये तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। देखिए मामा, अभी तक उसकी तरफ से कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन जिस दिन वो मान जाएगी और हाँ कह देगी ना, आई प्रॉमिस सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। इसका मतलब है कि मायरा सही कह रही थी। और अगर उसकी हाँ के बाद मामा ने ना कर दिया तो? इम्पॉसिबल। ओहो भाई, अब तो मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। अरे मुझसे ज्यादा तो आप बेताब लग रही हैं। जाहिर है, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बेटे के दिल की धड़कनों में कौन बसा है। खैर, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो जाने देना। हाँ ठीक है, उन्हें सुबह ऑफिस बुलवा लीजिएगा। ओके बाय। तुम इस वक्त खैरियत तो है? अभी तक सोई नहीं? नहीं, खैरियत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन इस वक्त? कैसी इंफॉर्मेशन, किस हवाले से? भाई के हवाले से। मुझे ये बताओ कि वो ऑफिस में किस किस से मिलते हैं, वहाँ कौन कौन काम करता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, वगैरह वगैरह। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑफिस में बैठ के इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहूंगा? हद होती है यार। कैसे दोस्त हो तुम? तुमने भाई को कभी नोट नहीं किया? आजकल वो काफी खुश नजर आता है। अरे वो शुरू से ही ऐसा है, हमेशा खुश रहता है। आई डोंट नो व्हाई, सीरियसली आई डोंट नो। अब मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग बाकी, अगर इजाजत हो तो कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। ऐसे अगर मैं नहीं आती तो? अगर आप नहीं आती तो मैं रिजाइन कर देता। अच्छी लगती हैं, ऑफिस के मालिक पर ये बात है। लेकिन अब आपके ऑफिस में आया हूं तो चाय नहीं पिलाएंगी? क्यों नहीं पिलाएंगे, आज तो आप फूल भी लेकर आए हैं। हाँ भाई, जो फूल लेके आते हैं उनका तो खास इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो फूलों के साथ खुशबू भी अपने साथ लेकर आते हैं। Have a seat. चाय या कॉफी? कॉफी। ओके जी, 2 कप कॉफी भेज दीजिए। थैंक यू। सो पापा, मैं जूबी की तरफ जा रही हूँ, सोचा उससे मिलाऊं। हाँ, शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ ना, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसके पसंद का खाना भी बना लिया है। तुम क्यों जा रही हो? मैं क्यों जा रही हूँ? बाबा, मेरी फुप्पो का घर है, बहन का ससुराल है, तो क्या मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। मेरा मतलब है कि तुम अकेली क्यों जा रही हो? रुक जाओ, मैं भी चलता हूँ। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर आराम करें ना। मैंने टेबल पर मेडिसिन रख दी और खाना भी तैयार कर दिया है। आप आराम से घर में रेस्ट करें और मैं शाम तक आ जाऊंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा। अच्छा ठीक है, ठीक, लेकिन जल्दी आ जाना, शाम से पहले। हाँ बाबा, जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी ना। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। जूबी, जूबी बेटा। जी जूबी, आज कीमा करेले बना लो, हसाम को बहुत पसंद है। जी ठीक है। कौन आया? अब मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे अंबर, तुम? जी पप्पो, मैं कैसे आई हो? विक्ष से आई हूँ, सोचा आज आप लोगों से मिला हूँ। और वैसे भी शादी के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए अजीब से, वहाँ पे मेरा आना भी नहीं हुआ। आओ, आज भाई साहब कैसे हैं बेटा? जी वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अंबर? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। सच कहूं, दिल बहुत उदास हो गया था, इसलिए तुमसे मिलने आ गई और अपने रवैये की माफी भी मांगने आई हूँ। नहीं अंबर, तुम कैसी बातें कर रही हो? बैठो। सच ही तो कह रही हूँ।
पुप्पो, आज हम दोनों बहनें बहुत सारी बातें करेंगे, गिले शिकवे मिटाएंगे और मैं तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाकर लाई हूँ। अरे बेटा, ये तकल्लुफ क्यों किया तुमने? जुबी, चाय नहीं पिलाओगी अंबर को? मैं तो भूल ही गई, मैं भी लेकर आई। चाय तो मैं जरूर पीऊंगी, लेकिन जूबिया के कमरे में बैठकर। क्यों जूबी, अपना कमरा नहीं दिखाओगे मुझे? क्यों नहीं, जरूर। आओ। आते हैं। ओके, आप एक काम करिए, फाइल अहमद साहब को दे दीजिए जाके। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तुम फ्री हो ना, बात हो सकती है ना? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। बेटा बात कुछ अजीब सी है, मगर क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है बेटा, मगर अंबर जोबिया की तरफ गई है और मैं समझता हूँ कि उसे यूं अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्या? लेकिन वो वहां क्यों गई है? कह रही थी मुझे उससे मिलना है। और हाँ तो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं बाबा, वो समझदार है, आ जाएगी वापस। और आप फिक्र ना करें, मैं भी बस ऑफिस से फ्री होने वाली हूँ, फिर जल्दी घर आती हूँ, घर आके बात करते हैं। ठीक है बेटा, घर आओ तो फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता है ज़ूबिया, हस्साम की ये तस्वीर मैंने बनाई थी, बहुत प्यार से। देख रही हो ना कितने प्यार से देख रहा है मुझे। मेरा मतलब है कैमरे को। बहुत प्यारा रूम है, इसे हसाम ने मेरी फरमाइश पे डिजाइन किया था। बहुत खुशी से। लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात है, अब इसे तुम इस्तेमाल करोगी। मेरी हर बात जुबान पर आने से पहले पूरी करता था, और अब तुम्हारी सुनेगा। वो तबीयत का अच्छा है ना, इसलिए किसी की बात रद्द नहीं करता। अगर इसे इनकार करना आता तो तुमसे शादी करता भला। कितनी लकी हो ना तुम, माशाल्लाह से तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल गया। अंबर, चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने चाय बनाई है, वो भी मेरे लिए।
मैं मेहमान हूँ और तुम घर वाली। वो भी हसाम की घर वाली। चाय का टेस्ट अच्छा है, इसे सब पसंद भी करते हैं, इसे हर कोई पीता है। मगर जो मजा आंसू पीने में है, उसका तो जवाब ही नहीं है। मैं पीती हूँ हर पल अपने आंसू, तुमने भी तो उसका जायका चखा है। खैर, मुबारक हो तुम्हें ये नया घर, नई खुशियां और नया रिश्ता। अगर घर की हिफाजत ना की जाए तो घर को टूटने में वक्त नहीं लगता। मेरी और हसाम की शादी जिन हालात में हुई, उसके बाद ये रिश्ता टूटे या जुड़े, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम दोनों आज भी शादी कर सकते हैं। ये नामुमकिन है। हसाम पे मेरा कोई हक नहीं। तुम्हारे गले टूटे मेरा। पागल हो गई हो तुम। आप लोग के दिल में जो आया वो आप लोग ने किया। अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। पास आ तू जरा जाने